हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? यहाँ एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं ए और बी हैं और इसकी ऊंचाई h है। तो क्या करें, जरा समझिए। देखिए, ये एक समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है। अगर हम इधर से कुछ इस प्रकार से कैंची चलाएं कि ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएं, तो बाकी जो आकृति बचेगी वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। तो देखते हैं। तो इसके समांतर हमको यहाँ से खींचना है। तो देखिए, कुछ ऐसे खींच दिया तो हमको एक ये समांतर चतुर्भुज मिल गया ऐसे, और एक ये त्रिभुज मिल गया। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो आधार हो जाएगा इसका ये बी हो जाएगा। अब चूंकि यहां से यहां तक की ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है भाई, पूरी यहां से यहां तक ए थी, अब ये बी निकल गई इतनी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जब बी निकल गई तो इतनी रह जाएगी ए माइनस बी। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार बी है, ऊंचाई h, बी गुणे h, प्लस त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो आधार है a माइनस बी, ऊंचाई है h बटे 2। तो ये हो जाएगा, देखिए नीचे हमने लघुत्तम 2 ले लिया है, तो 2 का यहाँ गुणा होगा 2b इंटू एच, प्लस ये है a माइनस बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 2b प्लस a माइनस बी इंटू एच बटे 2। अब 2b में भी घट जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एच बटे 2। यही समलंब का क्षेत्रफल है। बोलिए, समझ में आया कि हमने क्या किया कि यहां से इस भुजा के समांतर कैंची से काट दिया तो हमको एक समांतर चतुर्भुज मिल गया ये वाला, और ये एक त्रिभुज मिल गया। ये कैसा समलंब था, समकोणीय समलंब था। लेकिन जितने भी समलंब हैं सबके क्षेत्रफल का सूत्र एक ही है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने दोनों की वैल्यूज रखी, हल किया, आंसर आ गया। तो यही इसका सूत्र हो जाएगा।